झारखंड चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में तकरार बढ़ती जा रही है। आरजेडी ने फिर कहा कि कम सीटें खुद को फांसी लगाने के बराबर है। पार्टी ने 12 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई है। उधर सीपीआई ने भी कम सीट मिलने पर नाराजगी जताई है। पार्टी ने 15 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई और आरजेडी और सीपीआई ने जेएमएम को सम्मानजनक सीट पर विचार करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को अल्टीमेटम दिया है, तो बीजेपी ने इंडिया गठबंधन में तंज कसा है। आरजेडी सांसद मनोज झा का ये तेवर दिखा झारखंड में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद। 19 अक्टूबर को हेमंत सोरेन ने बताया कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। हेमंत सोरेन ने यह बताया कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जिस पर सहमति बन गई है। बाकी बचे 11 सीट आरजेडी और वाम दलों के खाते में जाएंगे। पहले सुनिए हेमंत सोरेन ने क्या कहा। 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद सामने आए आरजेडी सांसद मनोज झा और बता दिया कि इस ऐलान से आरजेडी खुश नहीं है। दरअसल 19 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी रांची आए थे। तब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी रांची में ही थे। हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात नहीं हुई। वैसे एक दिन पहले हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो चुकी थी। नाराजगी इस बात को लेकर जाहिर की गई कि आरजेडी के कई बड़े नेता रांची में मौजूद थे, लेकिन तीनों पार्टियों के नेताओं की एक साथ बैठक के बगैर ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया। हम, जैसा मैंने पहले कहा, कि 60 से 62 सीट पे आपकी खुल के मदद करेंगे। हम ये नहीं कि पूरी चादर फैला रहे हैं क्या सीट है, लेकिन जहां जहां हमारे कैंडिडेट रनर अप रहे 14, 19 और जहां हाल के दिनों में एक ट्रैक्शन हुआ, एक आकर्षण बढ़ा है, वहां हम आएंगे। और मैं समझता हूं कि आज की रात तक तमाम हम लोगों के बीच के भी फैसले होंगे, क्योंकि नॉमिनेशन का प्रोसेस है, तो अब एक दिन से ज्यादा तो इंतजार नहीं होगा। लेकिन कल हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, आप सबके मोबाइल में सीट वाइज डिटेल हम दे देंगे, किसी भी विकल्प के अनुरूप, उसके आलोक। अगर हमसे कहा जाए आप 3 या 4 पे लड़िए, तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। बात विकल्प खुले रखने तक की कही गई, यानी नाराजगी काफी ज्यादा है। सिर्फ आरजेडी ही नहीं, सीपीआई ने भी 15 सीटों पर दावा जताया है, नहीं तो अलग रास्ता तलाशने की बात कह दी गई है। हालांकि जेएमएम ने इसे कार्यकर्ताओं का दबाव बताते हुए सब कुछ सुलझा लेने का दावा किया है। ये आपस का हम लोगों का मामला है, हम लोग बैठकर समझ लेंगे। अन्यथा बातें से बात बहुत बिगड़ती भी है और बात से बात बनती है। हम किसी गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहते। हम 20 सीट 50 सीट का मांग नहीं कर रहे। हम रीजनेबल सीट में लड़ेंगे। गठबंधन हो या ना हो, हम रीजनेबल सीट में लड़ेंगे और हम अपना पार्टी का जो पॉलिटिक्स है उसको लेके लड़ेंगे। आरजेडी की नाराजगी की खबरों के बीच बीजेपी ने तंज कसा है, तो कांग्रेस ने सब कुछ ठीक हो जाने का भरोसा जताया है। तो वहीं से ये मैसेज चला गया था कि उन्होंने घटक दलों की चिंता नहीं की, सिर्फ अपनी चिंता की कि हम 70 सीटों पर दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अलग अलग कोई हिसाब नहीं बताया कि कांग्रेस कितने पर लड़ी, झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर लड़ी। कल से ही जो नाराजगी सामने आ रही थी आरजेडी की, वो आज सामने आ गया। अभी अल्टीमेटली उनका फैसला भी नहीं आया है और अभी बातचीत का क्रम पूरी तरह से जारी है और निश्चित रूप से कल तक पूरा का पूरा हल निकल जाएगा और सम्मानजनक सीटें उनके पास जाएंगी और महागठबंधन एकजुट रहे। इस मुद्दे पर राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा। मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से है, तो सभी चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, जो एक कदम आगे बढ़कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।
रांची से नैयर इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नैयर, झारखंड चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में तकरार की स्थिति बढ़ती जा रही है, टेंशन का माहौल बना हुआ है और अगर बात की जाए तो आरजेडी ने जेएमएम को अल्टीमेटम दिया है 11 बजे के लिए और उधर बीजेपी लगातार इस पर तंज कसती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जेएमएम के साथ सरकार में भी रही है राजद, और राजद का कहना है कि उन्होंने कभी भी सरेंडर नहीं किया। हालांकि उन्हें काफ़ी प्रपोजल भी मिला गया था दल बदलने के लिए उसके नेता को, लेकिन वो डटे रहे, यानी कि हमेशा हेमंत सोरेन के साथ रहे। और वही रही बात सीट का, जब बात आई तो राजद को जो मन मुताबिक जो सीट है वो नहीं मिल रही है, तो इसके लिए राजद ने भी कमर कस ली है कि उसे सीट लेना है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी रांची आए थे और हेमंत सोरेन से मिले थे और बातचीत किए थे सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन अभी भी बात नहीं बनी है। वही जेएमएम के द्वारा यह भी क्या कहा गया, उनके जो सुप्रियो भट्टाचार्य उन्होंने किया कि गठबंधन हमारा मजबूत है और जहां जो अटकलें या अड़चने जहां है वो बातचीत से पूरी तरह से सुलझा ली जाएगी, लेकिन अभी तक बातचीत से मामला सुलझा नहीं है। और इधर राजद ने एक अल्टीमेटम भी दे दिया है कि आज 11 बजे तक अगर उन्हें पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया जाता 12 सीट के लिए, तब वो नई दिशा पकड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 11 बजे राजद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें क्या अल्टीमेटम पेश आता है। और वही दूसरी तरफ जो वाम है वो भी 15 सीट की मांग कर रही है, तो कहीं ना कहीं ईडी गठबंधन के लिए काफी मुश्किल समय है, क्योंकि ईडी गठबंधन ने साफ कहा था कि जब बीजेपी का सीट शेयरिंग का फार्मूला प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी तो वह तुरंत अपने सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वह भी डिक कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक से नहीं हुई है, क्योंकि इधर राजद ज्यादा सीट की मांग कर रही है और इधर वाम भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज राजद की है, जहां 11 बजे का अल्टीमेटम है और 11 बजे बिल्कुल नैयर, और 11 बजे तक का अल्टीमेटम जारी किया गया है। ऐसे में अगर 11 बजे तक का फैसला नहीं लिया जाता है या कोई सुगबुगाहट नहीं होती है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगी क्या? देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो गठबंधन है वो 5 साल से बिना कुछ रुकावट से चलती आ रही है। और अब रही बात इस चुनाव में तो सिर्फ सीट को लेकर पेच फंसी हुई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है राजद की, उसमें क्या अटेम्प्ट लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्होंने अल्टीमेटम में यह साफ कहा है कि वह अगर उनकी मांगे, अगर उनकी जो बात नहीं मानी जाएगी तो वह नई दूसरी दिशा की तरफ देखेंगे। हालांकि दूसरी दिशा किस तरफ है यह किसी को पता नहीं है, क्योंकि अगर वो बीजेपी ने अपना पूरी तरह से सीट जो फार्मूला है वह सामने रख दी है, प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। अगर राजद को अगर अल्टीमेटम की अगर बात कही जाए तो वह स्वतंत्र लड़ सकते हैं, लेकिन यह देखने वाली बात होगी 11 बजे के बाद। सिखा बिल्कुल नैयर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।